हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, अब एसएससी के मैं कुछ आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एग्जाम से पहले जाके जरूर उसे देखिएगा ना, जाने से पहले। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 सेंटीमीटर समा छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक बड़ा गोला यहाँ पे है ना, उससे छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। कितने हैं? 125 गोले बनाए जाते हैं। तो बोला उसका कुल उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए समझते हैं। बड़े गोले का आयतन क्या होगा, मतलब हम क्या करेंगे, एक गोले को कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं ना, वॉल्यूम से टूटता है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 4/3। इसका मान लो रेडियस अगर r है और इसका रेडियस छोटी r है तो क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसका होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, राइट। अब यहाँ समझो, ये कैंसिल यहाँ से, ये कैंसिल यहाँ से, पाई यहाँ से, पाई यहाँ से। इस r की वैल्यू क्या होगी? व्यास अगर 15 दिया हुआ है, r 15/2 होगा तो 15/2 का क्यूब कर दो, 15/2 का क्यूब कर दो, ठीक है। बराबर यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे r क्यूब में निकालना, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब देखो कितने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर इतने छोटे गोले, मतलब इसके वॉल्यूम के बराबर, बट यहाँ पे 125 भी लगाओ क्योंकि 125 गोला है ना, छोटा वाला। अब यहाँ पे लिख दो r क्यूब इंटू 125। अब इसको कट किससे करोगे? तो 5 से, ये 5 का क्यूब है तो 5 से एक बार में काटोगे तो 5 से 15 यहाँ काटा, फिर दूसरा बार में यहाँ पे, तीसरा बार में यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या बचा? n का क्यूब वहां बटा 2 का क्यूब, यानी r बराबर क्या हो जाएगा आपका? r हो जाएगा 3/2, यानी ये इसका रेडियस हो गया। अब पूछा है छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो बैठा दो 4 पाई का मान, पाई दो का है, पाई रहने दीजिए, और r का मान 3/2, यानी 3/2 गुना 3/2 गुना कर दो, तो क्या क्या कटेगा यहाँ से? ये खत्म, 3 9 पाई आंसर हो गया। कितना हो गया? 9 पाई, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या? आगे क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 10 रुपये 15 वस्तु खरीदता है, 15 रुपये में 10 वस्तु बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ %। देखो, 10 रुपये में कितना वस्तु खरीदा है? 15 वस्तु खरीदता है, ठीक है। ये खरीदा है। अब बेचता कितना है? 15 रुपये में 10 बेचता है ना, ये बेचता है। मान लो ये खरीदने वाला है, ये बेचने वाला। अब बोला प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट %। अब ये देखो, हम यहाँ पे वस्तु को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे इक्वल? ये 15, ये 10 है, तो 15 वस्तु 10 में खरीदा गया, 10 वस्तु 15 में बेचा गया, ठीक है। तो चलिए वस्तु को इक्वल करने क्या करोगे? 15 और 10 का एलसीएम होगा 30। इसको 2 से गुना करिए, इसको 3 से गुना करिए, 30 हो गया। इसको 2 से करिए तो इधर भी 200 करोगे, और इधर 3 से की तो इधर भी 3 से करेंगे। मतलब क्या हो गया? 30 वस्तु को उसने खरीदा 20 में और 30 वस्तु बेचा उसने 45 में। तो फायदा कितना हुआ? तो क्रयमूल्य हमारा जहां 20 हुआ है, विक्रय हमारा 45 हुआ, तो कितना का फायदा हुआ भाई? 25 का। और किस पे हुआ? 20 पे। तो 25/20 गुना 100 कर दो, ठीक है भाई। तो 20×5 100, 25×5 125%। दिस इज 125%, ठीक है। 125% का आंसर कितना आया? 125%। अगले क्वेश्चन देखते आइए। नेक्स्ट हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सोहन और रोहन एक साथ एक काम को 18 दिन पूरा करता है। सोहन रोहन क्या करता है? सोहन और रोहन मिलकर किसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। जबकि सोहन क्या करता है? अकेला उसी काम को 27 दिन में करता है। सोहन रोहन किसी काम को करता है 18 दिन में, सोहन अकेला करता है 27 में। बोला रोहन अकेला कैसे करेगा? तो रोहन का निकाल दो भाई। 18 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 54 हो जाएगा। इससे जो इसका वर्क आएगा 18 3 54, इसका आएगा 2। इफिशियंसी कितनी होगी? दोनों का अगर 3 है, सोहन का 2 है, तो रोहन का कितना बचा इफिशियंसी? 1। इसको टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क यानी 54 और बटा इसकी इफिशियंसी 1, यानी कितना टाइम लगेगा? 54, है ना। 54 क्या लगेंगे इसको? 54 दिन, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि A/B है 5/8, B और C है 4/7, ABC बतानी है। AB कितना हो रहा है भाई? 5/8, ठीक है। BC कितना हो रहा है? 4/7 का। बताना है क्या आपको? ABC को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ABC क्या करोगे? ABC निकालें, कितना होगा ABC? तो A का वैल्यू क्या करेंगे? या तो B को इक्वल कर दिया, फिर इससे गुना कर दिया। कैसे? A का वैल्यू चाहे यहाँ से गुना कर दिया, 5 चौक 20 A का वैल्यू हो गया, ठीक है। B का चाहिए तो इसको क्रॉस ऐसे गुना करिए, 8 चौक 32 B का। C का BC है ना, यहाँ से 8 56 C का, राइट। ऐसे कर दीजिए। अब काटिए,
4 पंजे 20, 4 8 32, 4 8 56, यानी 5 8, रुको 14 चौक 56, 4 8 14 का वैल्यू, राइट। इस तरह से 4 8 14, या तो हम ऐसे कर सकते थे, है ना, 5 8 14, यानी, या फिर इस तरह से, जैसे a बटा b हमारा दिया हुआ कितना 5 बटा 8, और b बटा c कितना हुआ है 4 7 का है। तो हम क्या कर सकते हैं, b को इक्वल कर सकते हैं। मान लो कैसे, तो b देखो यहाँ पे एक जगह 8 एक जगह 4 है, तो b को इक्वल करने क्या करना पड़ेगा, 8 सर्कल से 8 होगा, तो हम यहाँ पे कर इसको 8 बना देते हैं। अब देखो a बराबर 5 हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया, c का वैल्यू 14 हो गया, यानी 5 8 14 इधर से भी और इधर से भी, राइट। चलिए पहली 4 अभाज्य संख्या का औसत जो विषम है पूछा है, तो पहले 4 अभाज्य संख्या क्या हो गया, एक्चुअली अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 और 11, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि जो विषम है, तो ये तो छोटी कम अभाज्य संख्या हो गई, तो ये होगा नहीं, बचा विषम संख्या। इसका क्या है, औसत पूछा है, तो संख्या कितनी होगी, एक पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 11, और बटा क्या भाई 4, भाग कर दो, 5 से 8 7 15, और 15 11 16 10 26, 26 बटा 4 कर दो, तो कटेगा 4 पंचे 4 छक 24, 2 बच रहा है, 4 बचे, यानी 6.5 इसका आंसर, दिस इज आंसर 6.5, राइट। चलिए अगला देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे ये देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको सॉल्व करो, तो यहाँ 56 में से 8 गया, तो बच्चा कितना 8 8 8 से 48, 48 यहाँ पे और 9, तो 57 यहाँ पे आपका हो चुका है 57। अब इसको अगर जोड़, देखो ये ब्रैकेट इसको जोड़ते हैं, 7 2 9 और 5 4 9, है ना, और यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से 1 बटा 9 है इसका, और यहाँ पे इस तरह से बंद है ब्रैकेट, राइट। इसको समझिए, फिर यहाँ से बंद करके हमने क्या करा, ऐसे लिखा है प्लस 108, इस तरह से कुछ है, और फिर इधर आपका है 197 माइनस में। अब इसको हमने अंदर का सॉल्व कर लिया, तो अंदर कितना आएगा सोचो, कि कटा 11 बार में गया यहाँ से, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 11 यहाँ बचा टोटल, और यहाँ पे 108 है, तो क्या होगा 119 हो जाएगा, 197 में से 119 घटा दो, कितना बचा 9 8 17, 8 में से गया 7 यानी 78 बचेगा, 78, राइट। दिस इज, ठीक है। चलिए देखते, कह रहा है कि ए बी से काम को क्रमशः करता है 8 4 16 दिन में। ए पूरे काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा, यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता मिले, हर दूसरे दिन, राइट। चलिए समझते हैं, ए अगर अकेला काम करता है भाई तो उसको लगता है 8 दिन, बी अगर अकेला करता है उसको लगता है 4 दिन, और सी अकेला करता है उसको 16 दिन लगेंगे, ठीक है, ऐसे लगेंगे। अब बोल क्या रहा है कि ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों सहायता करता है, मतलब पहला दिन ना ए अकेले करेगा, और दूसरा दिन ए को बी और सी दोनों सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये समझो। यहां से हम देखते हैं पहले टोटल वर्क कितने होंगे, तो 8 4 और 16 का टोटल एलसीएम होगा 16, है ना। अब क्षमताएं देखते हैं, तो टोटल अगर 16 काम हो रहा है तो ये 8 दिन में करता है या फिर 8 घंटे में करता है, तो फिर इसकी क्षमता हो गया 2, और इसका क्षमता कितना हुआ भाई, इसका क्षमता हुआ 4, इसका हुआ 1 क्षमता, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगर देखो ए पहला दिन करता है फ्रेंड, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 2, ए पहला दिन करेगा सिर्फ 2 काम, पहला दिन करेगा कितना, सिर्फ 2 काम कर पाएगा, ठीक है ये। अब दूसरा दिन ना उसको सपोर्ट कौन करता है, बी सी दोनों, तो दूसरा दिन तीनों मिलके करेगा, तो तीनों का काम कितना होगा 4 2 6 7, यानी तीनों मिलके करेगा कितना 7 काम दूसरा दिन, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि 2 दिन में कितने काम हुए, पहला और दूसरा, यानी 2 दिन में जो काम हुआ है टोटल वह है 9 काम। 2 दिन में कितना काम हुआ है, 9 काम हुए हैं, 2 दिन में कितना काम हुआ 9 काम, है ना। अब काम 16 है, तो कैसे करोगे, अब मान लो 2 दिन और अगर करवाते हो तो 18 हो जाएगा, मुझे आगे नहीं जाना। अब समझते हैं क्या करना, एक दिन और लेते हैं ए के लिए, तो एक दिन में इसने कितना करा है 2, यानी 9 2 11 काम हुआ है, अभी बचा कितना है 7 काम, है ना, और 7 काम करवाना है मुझे इससे, तो कितना टाइम लगेगा, और ये एक दिन में करता है कितना, अब देखो तीनों मिलके एक दिन में कर पाता है कितना 7 काम, और करवाने कितना काम उससे, समझिए इस बात को, बताइए मुझे। देखो 16 काम करवाने हैं, कितना हो चुका है 2 दिन में 9, और अगला एक किया है एक दिन में तो 2, यानी 9 2 11 काम हो चुका है, 5 काम और करवाने हैं हमको, ठीक है। और एक दिन में करता है 7 काम, हमें 5 ही काम करवाने, तो टाइम कितना लगेगा पता है आपको, 5 बटा 7 दिन लगेगा यहाँ पे, इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 प्लस 5 बटा 7, यानी 7 21 5 26, 26 बटा 7 इसका आंसर, ठीक है, 26 बटा 7, राइट। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? 16 से विभाज्य नहीं है दोस्तों। 16 से विभाज्य मतलब डायरेक्ट अगर लास्ट के 4 अंक कट जाए तो भी ना, तो फिर ऐसे चेक कर लो। तो चलिए देखते हैं 16 से ये कट जाएगा, 16 ये नहीं, 26 से तो नहीं कटेगा। कौन सा विभाजन नहीं पूछा ना, तो आंसर हो गया। ठीक है, देखो पूछा कौन सा विभाजन नहीं है 16 से, तो कैसे हमने काटा, 16 से खत्म, 80 यहाँ पे कटेगा, 26 बचेगा, 16 से नहीं कटेगा ना, तो आंसर हमारा एक। राइट, चलिए देखता हैं। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 48% मिला है। ठीक है, 18% वैध अवैध है, वोट अवैध। यदि मतों की कुल संख्या इतना है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो एक बात समझते हैं, टोटल वोट कितने हैं? इतने, यानी 17,500 टोटल वोट है। राइट, उसमें से अवैध कितना हुआ? 18%। 18 अगर अवैध हो चुका है तो बच्चा कितना होगा बता? 100। अगर 100 मान लो, 100 में से 18 चला गया तो बच्चा 82% होगा, जो कि वैध होगा। इतना वैध वोट। राइट, अब समझो, पहले एक उम्मीदवार को 48% मिला जो वैध वोट का, तो दूसरे को पूछा है। मुझे बता, मैं फिर से समझाता हूं कि अगर मैंने आगे बढ़ के 100 का, ये 100% है हमारा, और 100 में से 48 तो पहले को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 52%, है ना? वैसे से सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 175 डबल 0 गुना 82/100 गुना 52/100। कहाँ से कटेगा उसको काटते हैं पहले। 2 जोड़े यहाँ से कैंसिल, 25 से 4 कटेगा, और 25 से कटेगा 70, और 4 से कटेगा 13। अब आंसर क्या हो गया? 7 गुना 82 गुना 13, इसको गुना कर दो। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 56 57 गुना 13 गुना करो, लास्ट में 13 54 2 आ रहे। आपका 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो ये या तो ये। अब चेक करते हैं, 13 54 5 बचा, 2 हुआ 5 बचा, 13 7 91 5 96 यानी 6। अब देखो 62 किसमें भाई? एक हमारे आंसर, दिस इज आंसर। राइट, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसे जाके जरूर देख के आइए, आपको बेनिफिट 100% करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।